नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम बोले प्रदेश में गैस तेल का पर्याप्त स्टॉक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में गैस और तेल की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, खासकर इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच चल रहे घटनाक्रम का असर है, न कि किसी सरकार की गलती। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पक्षों ने चर्चा की। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10% अतिरिक्त कॉमर्शियल गैस आवंटित की है। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें। विपक्ष ने इस दौरान गैस और तेल के दाम न बढ़ाने की मांग रखी। जयपुर में रामनवमी पर खुले मीट की दुकानों पर कार्रवाई। रामनवमी के अवसर पर नियमों का उल्लंघन करने वाले मीट विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम जयपुर ने व्यापक कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 45 मीट की दुकानों को बंद कराया गया। इस दौरान लगभग 300 किलोग्राम अवैध मीट जब्त कर नष्ट किया गया, ताकि उसका दोबारा उपयोग न हो सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से करीब 30,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। निगम अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक और विशेष अवसरों पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती बढ़ती जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अलवर में घटिया सड़क निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध, काम रुकवाया। अलवर के देसूला गांव में बन रही लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तय मानकों का पालन नहीं हो रहा। 20 mm की जगह बहुत छोटी रोडियां डाली जा रही हैं और कई जगह बिना तारकोल के ही काम किया जा रहा है। करीब 19 लाख रुपए की लागत से बन रही यह सड़क जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय के बाद निर्माण शुरू हुआ, लेकिन गुणवत्ता में लापरवाही सामने आ रही है, जिससे नाराजगी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता बोले, महंगाई बढ़ रही, राहत देने के प्रयास नहीं। जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने महंगाई और गैस संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी में ही गैस सिलेंडर नहीं मिलना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। खाद्य सुरक्षा योजना से लोगों के नाम हटाने के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की गई। श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी गैंगस्टर का बदमाश। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। जांच में सामने आया कि वह पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता था। आरोपी ने कई राज्यों के संवेदनशील स्थानों की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान भेजे थे। वह गाँव में लोगों को आतंकियों से संबंध होने की धमकी देकर डराता भी था। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन जब्त किया है और पूछताछ जारी है। मामले में उसके अन्य संपर्कों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। सरसों के भाव में 750 रुपए की तेजी। अलवर मंडी में सरसों के दामों में पिछले 10 दिनों में करीब 750 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले जहां भाव 6,200 रुपए था, वहीं अब बढ़कर 6,950 रुपए तक पहुंच गया है। कीमत बढ़ने के साथ मंडी में सरसों की आवक भी बढ़ गई है और रोजाना करीब 20,000 कट्टे आ रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार सरकारी खरीद मूल्य कम होने के कारण किसान मंडी में बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं गेहूं और चना के मामले में स्थिति अलग है, जहां मंडी भाव सरकारी समर्थन मूल्य से नीचे चल रहे हैं। राजस्थान में आज से बारिश, ओले गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान में 27 से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। 28 मार्च से एक मजबूत सिस्टम सक्रिय होने की बात कही गई है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटी और पकी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। मौसम में यह बदलाव व्यापक प्रभाव डाल सकता है। दिलावर बोले, गाय काटकर खाने वाले हमारे साथ मंच पर बैठते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान समाज में एकता पर जोर देते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में सभी को समान अधिकार है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समाज में विरोधाभास देखने को मिलता है, जहां अलग अलग विचारधारा के लोग साथ बैठते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था रखने वाले लोग दूरी बना लेते हैं। उन्होंने समाज को एकजुट रहने की अपील की और कहा कि विभाजन से देश कमजोर होगा। उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया होने की संभावना जताई जा रही है।
उदयपुर में यूडी टैक्स को लेकर निगम का एक्शन। उदयपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह निगम की टीम ने शहर के 2 बड़े शैक्षणिक संस्थानों बीएन यूनिवर्सिटी और आरएमवी महिला कॉलेज पर दबिश दी। कार्रवाई सुबह 6 बजे की गई, जिससे हड़कंप मच गया। टीम ने दोनों संस्थानों के रजिस्ट्रार कार्यालय को सीज कर नोटिस चस्पा किए। परीक्षाओं को देखते हुए मुख्य गेट पर कार्रवाई नहीं की गई। दोनों संस्थानों पर कुल मिलाकर 30 लाख रुपए से अधिक टैक्स बकाया था। कार्रवाई के बाद कॉलेज प्रतिनिधि तुरंत निगम पहुंचे और पूरा बकाया जमा कराया, जिसके बाद सीजिंग नोटिस हटा दिए गए। गैस सिलेंडर हिलाया तो निकली पानी की धार। उदयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में पानी निकलने के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। एक उपभोक्ता का सिलेंडर महज 9 दिन में खाली हो गया। शक होने पर जब उसे हिलाया गया तो उसमें से पानी निकलने लगा। दूसरे मामले में भी सिलेंडर में गैस कम और पानी ज्यादा पाया गया। हैरानी की बात यह रही कि खाली सिलेंडर का वजन पानी की वजह से करीब 22 किलो तक पहुंच गया। शिकायत मिलने पर प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच शुरू कर दी गई। संबंधित गैस कंपनी की टीम ने सिलेंडर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दोनों बेटे जेल जा चुके, पिता भी ड्रग्स बेचते पकड़ा। जैसलमेर पुलिस ने एक ऐसे ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके दोनों बेटे पहले ही नशीले पदार्थों के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। आरोपी खेत में काम करने की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई करता था। पुलिस ने उसकी झोपड़ी से 310 ग्राम स्मैक, 140 ग्राम एमडी और 3.260 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा 2,70,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। आरोपी का बड़ा बेटा जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा जमानत पर बाहर है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। अजमेर में पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। अजमेर में मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। गांधी भवन स्थित दोनों कार्यालयों को तुरंत खाली कराया गया। दोपहर 1 बजे कर 9 मिनट पर एक ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें 2 बजे विस्फोट की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेर लिया। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। धमकी में एक संगठन का नाम भी लिखा गया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और ईमेल की सत्यता का पता लगाया जा रहा है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन की 4 यूनिट हो सकती हैं बंद। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 4 यूनिटों को अगले कुछ वर्षों में बंद किए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। ये प्रस्ताव 25 मार्च को हुई विद्युत उत्पादन निगम की बोर्ड बैठक में रखा गया था। योजना के तहत यूनिट 1 से 4 को वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सकता है। ये यूनिटें 35 से 40 साल पुरानी हैं और अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुकी हैं। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्टेशन की कुल 7 यूनिटों से 1240 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। कोटा में मरीजों में कोरोना जैसी खांसी। कोटा में मौसम परिवर्तन के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिनकी खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही। डॉक्टरों के अनुसार इस बार खांसी का पैटर्न कोविड जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि कोविड संक्रमण के मामले नहीं मिले हैं। मरीजों में सूखी खांसी, गले में खराश, छाती में जकड़न और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। कई मरीजों में खांसी 15 दिन या उससे अधिक समय तक बनी रहती है। डॉक्टरों ने लोगों को समय पर इलाज कराने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। 5 और 6 अप्रैल को होगी एसआई भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग 5 और 6 अप्रैल को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। प्रदेश के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। QR कोड युक्त प्रवेश पत्र, अनिवार्य फोटो पहचान पत्र और हर केंद्र पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्र बंद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विधायक बोले, खून का बदला खून से लेंगे। भरतपुर के नदबई में ज्वेलर योगेंद्र चौपड़ा की हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक जगत सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विवादित बयान दिया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन्होंने हथियारों को पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। व्यापारियों ने भी प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। समय सीमा में आरोपियों की
गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। एम्बुलेंस ड्राइवर बोला, तुम्हारा मरीज रास्ते में ही मर जाएगा। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एम्बुलेंस किराए को लेकर विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। महिला मरीज को उदयपुर रेफर करने के बाद उसके पति सुनील ने निजी एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात की, जिन्होंने 4,000 रुपए किराया मांगा। इसी बात पर बहस शुरू हुई और ड्राइवर ने सुनील को थप्पड़ मार दिया। गाली गलौज के बीच ड्राइवर ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की कि मरीज रास्ते में ही मर जाएगा। घटना का वीडियो सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर में 25 खेजड़ी के पेड़ काटे। बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत गाढ़वाला में अवैध रूप से खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। एक खेत में रात के समय अज्ञात लोगों ने 25 से अधिक हरे भरे पेड़ों को आरा मशीन से काट दिया। मौके पर केवल 2 पेड़ ही सुरक्षित मिले। सूचना मिलने पर पटवारी और गिरदावर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की टीम भी पहुंची, लेकिन जांच में जमीन निजी पाई गई, जिससे विभाग की सीधी कार्रवाई सीमित हो गई। इस घटना से ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। रणथंभौर में सफारी के बाद विदेशी महिला टूरिस्ट की मौत। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में सफारी के बाद आयरलैंड की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ 25 मार्च को घूमने आई थी। 26 मार्च को सफारी के बाद देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे पहले निजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम आयरलैंड एम्बेसी की अनुमति के बाद किया जाएगा। घटना के बाद पर्यटन क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बाड़मेर जयपुर के बीच 7 अप्रैल से चलेंगी स्टार लाइन बसें। बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र के लोगों के लिए जयपुर आने जाने की सुविधा बेहतर होने जा रही है। रोडवेज ने 1 अप्रैल से 2 नई स्टार लाइन बसों के संचालन को मंजूरी दी है। लंबे समय से सीमित बस सेवाओं के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। नई बस सेवा से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। एक बस रोज शाम 6:05 पर बाड़मेर से जयपुर के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी बस शाम 7:05 पर जयपुर से बाड़मेर के लिए चलेगी। ये बसें बायतू, बालोतरा, पचपदरा, जोधपुर और अजमेर जैसे प्रमुख शहरों में रुकेंगी, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। गहलोत बोले, मंत्री अपने बेटों को सत्ता से दूर रखें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्रियों और विधायकों के परिवारों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नेताओं को अपने बेटों को सत्ता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके हस्तक्षेप से सरकार की छवि खराब हो सकती है। गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में मंत्रियों के परिवारों को अनावश्यक बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग सत्ता के करीब रहेंगे तो अनुशासन बिगड़ सकता है। साथ ही उन्होंने विदेश नीति से जुड़े एक मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित बयान पर माफी की मांग की। कुरुक्षेत्र में 7 लाख की ठगी केस में आरोपी गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जयपुर का रहने वाला हनुमान सहाय सैनी है। उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक व्यक्ति को कंपनी में निवेश करने के लिए लालच दिया और 100 से 250% मुनाफे का वादा किया। शुरुआत में कुछ लाभ देकर भरोसा जीता गया, जिसके बाद करीब 7 लाख रुपए निवेश करवा लिए गए। जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो विड्रॉल नहीं हो सका। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है।